Hi guys, welcome to my channel. So guys, in today's video, I'll be sharing with you all how I dealt with my seniors while flying. तो मैंने मेरे cabin crew days में मेरे seniors के साथ कैसे डील किया, कैसे टाइप के आपको सीनियर्स मिलते हैं एंड आपको उनसे कैसे डील करना है. सो मैं इस वीडियो में आपको एंड तक देखो तो मैं आपको बताऊँगी सारी चीज़ें. तो या गाइज, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जस्ट रोल दी इंट्रो. सो गाइज, इफ़ यू आर फॉलोइंग मी फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, यू माइट नो कि मैंने बहुत छोटी एज से फ़्लाई करना स्टार्ट किया था. आई वॉज जस्ट 18 या 19 ईयर्स की एज से मैंने फ़्लाई करना स्टार्ट किया था. एंड दिस वॉज माई वेरी फर्स्ट जॉब. सो फर्स्ट जॉब थी मेरी एंड मुझे बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था हॉस्पिटैलिटी कस्टमर सर्विस का, बिल्कुल भी नहीं. आई वॉज अ फ्रेशर, पूरी तरह से न्यू. तो मतलब आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाते हैं, सीनियर्स मिलते हैं. सम आर वेरी नाइस टू बी ऑनेस्ट एंड सम आर एक्सट्रीमली रूड. मतलब बिल्कुल भी उनके अंदर ह्यूमैनिटी नहीं है. तो ऐसे भी आपको सीनियर्स मिलते हैं. मैंने एक वीडियो शेयर की है दैट वन ऑफ माई लीड मेड मी क्राई ड्यूरिंग न्यू ईयर्स ईव. तो अगर आपको वो देखनी है, स्टोरी टाइम वीडियो है, तो मैं यहाँ पे लिंक कर दूँगी, तो आप देखो. उसमें मैंने आपको बताया है कैसे कैसे टाइप के सीनियर्स रहते हैं एंड कैसे उस सीनियर ने मुझे रुलाया था न्यू ईयर्स ईव पे. सो तब तो मैं न्यू थी, आई वॉज इमेच्योर एंड मुझे बहुत जल्दी चीज़ों का बुरा लगता था बिकॉज आई एम द ओनली चाइल्ड इन माई फैमिली. एंड मुझे बचपन से बहुत पैम्पर किया है मेरे पेरेंट्स ने एंड मुझे कभी डांटा नहीं है एंड मुझे ये सुनने की आदत नहीं थी बेसिकली. तो मुझे बहुत जल्दी हर्ट हो जाता था जब कोई भी मुझे थोड़ी भी ऊंची आवाज़ में, अभी भी होता है बट पहले से काफ़ी बेटर है. मैं बहुत सेंसिटिव हूँ एक्चुअली ये सारी चीज़ों में. तो अगर मुझे तभी कोई कुछ थोड़ी भी ऊंची आवाज़ में बोलता था तो मैं बहुत ज़्यादा एकदम दिल पे ले लेती थी एंड मैं रोने लगती थी, बहुत डीमोटिवेट होने लगती थी एंड मैं मम्मी को बोलने लगती थी, मम्मी आई वांट टू लीव दिस जॉब. बिकॉज ऐसी सिचुएशन आएगी इफ़ यू स्टार्ट फ्लाइंग अर्ली. एंड ऐसा तो आपके साथ ऐसा होगा अगर आप जल्दी फ्लाई करने का स्टार्ट करोगे, बिकॉज एट दैट टाइम यू आर नॉट मच्योर. आपको बिल्कुल भी समझ नहीं है. आपको बस ये एक दिमाग में रहता है कि हाँ, इसने मुझे कैसे बोल दिया ये चीज़. तो अगर आपको कोई समझा भी रहा है तो आप उसको गलत वे में लेते हो. सो या गाइस, तब मुझे बहुत हर्ट होता था एंड मेरे नसीब बोलते हैं ना, लीड्स के मामले में इट वॉज़ वेरी बैड. आई वॉज़ वेरी अनलकी बिकॉज मुझे ज़्यादा करके लीड्स बहुत ओवर पावरिंग टाइप ही मिली है. एंड अच्छी लीड्स मिली है, बहुत अच्छी लीड्स भी मिली है, बट बहुत कम. एंड अगर मिलती भी थी तो छोटे छोटे सेक्टर्स के लिए मिलती थी. ज़्यादा ले ओवर के लिए आई गेस एक आध दो बार ही मुझे अच्छी लीड्स मिली है. ज़्यादातर तो मुझे पता नहीं क्यों मुझे सारी ओवर पावरिंग लीड्स ही मिलती थी. तो तब वो लोग लाइक उन इतना दे बी सो रूड एंड नॉट ओनली वाइल फ्लाइंग. ओके, सो व्हेन यू स्टार्ट इन योर ट्रेनिंग डेज, तो ट्रेनिंग डेज में गाइज आपको आपके कलीग्स भी मिलेंगे बहुत, जो ट्राई करेंगे कि ना आपसे ऊपर जाने का ट्राई करेंगे, मतलब आपके ऊपर ज़्यादा रूल करने का ट्राई करेंगे. सो टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ. ऐसे चुप बन के मत रहो मेरे जैसे. बिकॉज आई वॉज मैड, आई डोंट नो वॉट वॉज रॉन्ग विथ मी. मैं कुछ नहीं बोलती थी घर पे. आई वॉज लाइक, बोलते हैं ना एकदम गुंडी टाइप की एंड गुस्से वाली. एंड वहाँ जाके पता नहीं मेरी ज़बान ही नहीं खुलती थी. सो दिस इज़ रॉन्ग. यू कांट टेक दिस इज़ इनजस्टिस. यू नो यू आर डूइंग इनजस्टिस टू योर सेल्फ बाय नॉट स्पीकिंग एंड स्टैंडिंग अप फॉर योर सेल्फ. तो मुझे मेरे बैच में भी बहुत सारे लोग बुली करते थे. ऐसा बोलते थे कि अरे तू तो इतनी छोटी है, तू तो बच्ची है, तू क्या कैबिन क्रू बनेगी. एंड देन मेरे पहले बाल ऐसे लंबे लंबे थे ना, एंड देन मैंने ऐसे शॉर्ट कट, ऐसे छोटा बाल काटा था. तू तो और बच्ची दिखती है, तू तो पहले ही इतनी छोटी दिखती थी, अभी तो और छोटी दिखती है, डू यू इवन हैव अ लाइसेंस. एंड लाइक ऐसे करके बहुत बुली करते थे. एंड अगर मुझे इंस्ट्रक्टर ने, किसी ने मेरी तारीफ़ की मेरे परफॉर्मेंस की, दे यूज्ड टू लाफ एंड मेक फन ऑफ मी. आई एम नॉट सेइंग एवरीवन, थोड़े बहुत थे एंड मैं उनका नाम तो ऑब्वियसली नहीं लूँगी, बट दे माइट गेट एन आइडिया इफ़ दे आर वॉचिंग दिस.
थे मेरे बैच में थोड़े बहुत लोग जिनको अगर मेरे इंस्ट्रक्टर मेरी तारीफ़ करते थे या मुझे अप्रिशिएट करते थे तो उनकी जल्दी थी। इट वॉज़ विजिबल कि उनको नहीं देखा जाता था, सो दे यूज्ड टू विस्पर अमंग्स देमसेल्फ एंड लाफ एंड ट्राई टू पुट मी डाउन कि मैं वो देख के डीमोटिवेट हूँ। एंड मैं होती थी, तब मैं होती थी जबकि आपको नहीं होना है। सो पीपल विल ट्राई टू पुट यू डाउन, एंड अगर आप खुद के लिए स्टैंड नहीं ले रहे हो तो ये उनके लिए जीत रहेगी। दे विल टेक दिस एज अ विन एंड दे विल कीप डूइंग द सेम थिंग टू यू, एंड दैट इज़ इनजस्टिस। तो उनकी आप गलती नहीं बोल सकते हो, गलती आपकी रहेगी। सो ऑलवेज टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ। सो इवन वाइल आई वॉज फ्लाइंग, बहुत लोगों ने मतलब बहुत लीड्स ने छोटी छोटी बातों के लिए भी बहुत बकवास की है मेरे पास, एंड मैंने वो सुन के लिया है। बिकॉज मुझे तब ऐसे लगता था कि दिस इज़ माई फर्स्ट जॉब, अगर मैंने कुछ बोला एंड अगर मेरी जॉब चली गई तो क्या होगा। बट गाइज डोंट थिंक अबाउट दैट। अगर आपको लग रहा है कि अगर आपकी लीड या अगर आपकी फेलो क्रू जो है अगर वो थोड़ा ओवर स्मार्ट बनने का ट्राई कर रहे हैं आपके साथ, तो टेल देम इन अ पोलाइट वे। उनको बताओ कि ना मैं भी ट्रेन होके आई हूँ, तो मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे अपना जॉब करना है। मैंने भी ट्रेनिंग की है आप ही की तरह। बिकॉज आपके जो साथ की क्रू है ना वो लीड के नज़र में अच्छी बनने के लिए दे विल ऑल्सो ट्राई कि ना वो आपकी कंप्लेन करे लीड को जाके आगे, एंड आपको थोड़ा नीचा दिखाए। दे मेक यू, दे विल शो यू इन सच अ वे कि इसको कुछ नहीं आता है। सो टेल देम, उनको बताओ कि मैंने भी ट्रेनिंग की है एंड मुझे पता है मेरी एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी ड्यूटीज़ अच्छी तरह से। सो इट्स बेटर दैट ये हम एक टीम बन के काम करें इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल दिस। तो या आप उनको ऐसे करके बताओ। एंड अगर आपको कोई लीड अगर आपको समझा रही है, अच्छे से समझा रही है, टेक फीडबैक्स, बी ओपन टू फीडबैक्स, बोथ पॉजिटिव नेगेटिव। चाहे वो पैसेंजर से हो, लीड से हो, आप लेने के लिए तैयार रहो फीडबैक्स। बिकॉज फीडबैक्स लेना बहुत अच्छी चीज़ होती है, बट सी द वे दे आर गिविंग यू फीडबैक। पैसेंजर का चलता है बिकॉज दे आर पैसेंजर्स एंड वी आर देयर फॉर कस्टमर सर्विस। एक बार पैसेंजर ने डाटा, इट्स फाइन, बट यू कांट गिव राइट टू योर fellow crew member, be it anyone, to scold you or to overpower you. No. तो अगर आपको कोई लीड फीडबैक दे रही है, सुनो एंड टेल हर दैट, उनको एक अश्योरेंस दो कि आप नेक्स्ट सेक्टर से या नेक्स्ट फ्लाइट से उनकी बात सुनोगे एंड इम्प्रूवमेंट कर लाओगे आपके काम में, या जो भी चीज़ के लिए आपको फीडबैक मिला है तो आप इम्प्रूव करने का ट्राई करोगे। तो आप उनको एश्योरेंस दो। बट अगर वो आपको चिल्ला रही है पैसेंजर्स के सामने, अगर वो आपकी इंसल्ट कर रही है, सो डोंट टेक इट लाइटली। ये चीज़ को लाइटली मत लो। उनको बोलो एक बार कि दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, आई डेंट लाइक योर टोन एंड आपने मुझे, दैट वॉज वेरी इंसल्टिंग एंड दैट हैज़ डीमोटिवेटेड मी अ लॉट एंड यू कैन नॉट डू दिस टू मी। बिकॉज ये जो जॉब है इसके ना हमें कंटिन्यूसली स्माइल रखना है अपने फेस पे, एंड वॉट एवर यू हैव डन उसके वजह से मेरी स्माइल अब रखना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। सो अगर आपका ये सुनने के बाद भी अगर वो कंटिन्यू रख रही है ना अपना ओवरपावरिंग नेचर, तो आप सीधा सीधा जाओ बेस पे कंप्लेन करो, मेल लिखो आपके बेस मैनेजर को, आईएफई को, सबको सीसी करो, आपकी जो भी कोर लीड है उनको, एंड कंप्लेन कर दो। यू आर फ्री टू कंप्लेन गाइज। वो लोग लीड है, दैट डजेंट मीन दैट दे गेट द राइट टू इंसल्ट यू। नो, यू स्टे, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, ठीक है, आप भी वही पोस्ट पे हो। जस्ट कॉज शी इज़ एक्सपीरियंस दैट डजेंट मीन कि वो आपको कुछ भी बोलेगी एंड आपको चिल्लाएगी आपके ऊपर, वो आपको एक्सेप्ट नहीं करना है। सो या गाइज, यू हैव ऑल राइट टू कंप्लेन अबाउट योर लीड। तो मेरी एक फ्रेंड है, उसको एक लीड ने हैरेस किया था, कुछ बहुत इंसल्ट किया था आई वुड से, या उसको उसकी एक लीड ने इंसल्ट किया था ऑन बोर्ड। उसने समझाया लीड को, बट स्टिल लीड ने मानी नहीं। शी कंटिन्यूड विद दैट ओवरपावरिंग नेचर। ये लड़की बेस पे आई, सीधा उसने मैनेजर को कंप्लेन किया, मैनेजर ने इसका साथ दिया।
जो साथ की क्रू थी उसने भी मेरी दोस्त का साथ दिया, एंड जो बेस है उन्होंने, जो एयरलाइन है उन्होंने लीड को वार्निंग लेटर दिया। सो गाइस, लीड्स को भी वार्निंग लेटर मिलते हैं। डोंट लेट देम सिट ऑन योर हेड जस्ट कॉज यू आर न्यू, तो वो लोग आपको दबाएंगे। नो, दे डोंट हैव एनी राइट टू डू दैट। टेक फीडबैक्स, आई एम सेइंग इट अगेन, उनका सामना मत करो। टेक फीडबैक्स, एंड जो भी आपको बोलना है ना, जो भी, तो उसकी आपकी टोन, अगर उसने अपनी टोन हाई की है ना, आप आपकी टोन हाई मत करो। बी फर्म, बिकॉज आप आपके जॉब में हो, आप उनके लेवल पे नहीं गिर सकते हो। सो बी फर्म बट बी असर्टिव, एंड आप बोलो उनको अच्छे से, एंड आप बेस पे जाके आप कंप्लेन कर दो। अगर तो भी अगर वो इम्प्रूव नहीं कर रही है तो आप बेस पे जाके कंप्लेन कर दो। तो मुझे बहुत सारी ऐसी लीड्स मिली है जिन्होंने ट्राई किया है, एंड आई वॉज लाइक कि नहीं, मुझे कंप्लेन नहीं करना है कि वो। एंड नॉट ओनली योर लीड्स, अगर आपको बेस पे भी अगर कोई आपके आईएफई या कोई अगर आपके साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं तो आप कंप्लेन कर सकते हो। नॉट एन इशू, आप हायर अथॉरिटी के पास जाके भी कंप्लेन कर सकते हो, बिकॉज सारे लोग आपके लिए बैठे हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, एवरी वन इज़ देयर फॉर यू। एंड ज़्यादा करके ट्राई करो कि अपनी पर्सनल बातें, कितनी भी आपकी कोई बैचमेट आपके साथ फ्लाई कर रही हो, जो भी हो, आपकी एकदम पर्सनल बातें भी आप शेयर मत करो उनके साथ, बिकॉज यू कांट ट्रस्ट एनी वन इन दिस इंडस्ट्री। सो या मैंने ये सारी चीज़ें सीखी है, एंड देन लेटर आई रियलाइज दैट यू नीड टू टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ। एंड अगर अब मुझे किसी ने भी इंसल्ट करने की कोशिश की वेन एवर आई फ्लाई, आई नो आई हैव दिस पोटेंशियल राइट नाउ कि आई कैन गिव इट बैक टू देम इन देयर वे। बट अब तो देखा जाएगा जब वेन एवर आई फ्लाई। तो या गाइज, दिस वॉज वॉट आई वॉन्टेड टू शेयर विथ यू ऑल थ्रू दिस वीडियो, कि चाहे कुछ भी हो, नथिंग इज़ बिगर देन योर सेल्फ रिस्पेक्ट। आप सीखो, आपको सीखने में कोई मनाही नहीं है, आप क्वेश्चंस पूछो। एंड या आई ऑल्सो वांटेड टू से, मुझे एक बार एक लीड मिली थी, उसने तो लाइक लिटरली, एंड नाउ वी आर फ्रॉम बॉम्बे, यू नो, तो हमें ना, हम हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को भी तुम करके बुलाते हैं, बिकॉज टू द पीपल हु आर फ्रॉम बॉम्बे यू माइट बी एबल टू रिलेट कि हम कितने फ्री है, तो हम तुम करके बुलाते हैं। सो मैंने उनको ऐसे ही बोला, तुम करके मैंने बोला। उसके ईगो पे इतना हर्ट हुआ, एंड शी स्टार्टेड स्कोल्डिंग मी, एंड तुम कैसे बोल दिया तूने मुझे, यू डोंट हैव रिस्पेक्ट फॉर योर एल्डर्स, ब्ला ब्ला एट्सेट्रा करके वो मेरे पूरा मुझे भाषण देने लगी। एंड तब मैं तो पता है ना, मैंने चुपचाप सुन के ले लिया। बट देन व्हेन लेटर मैंने ये बात शेयर की, मेरा ये एक्सपीरियंस शेयर किया मेरी एक L2 के साथ, तो उसने मुझे बोला कि आपको सुन के नहीं लेना चाहिए ये सारी चीज़ें, आपको उसके लिए आप बोल सकते हो उनको कि इतनी छोटी छोटी बात के लिए आपको इतना मुझ पे हाइपर होने की ज़रूरत नहीं थी, आप आपकी कोर लीड के साथ शेयर कर सकते थे, वो ये मैटर थोड़ा हैंडल कर लेती थी। तो तब जाके मुझे पता चला कि अच्छा, आप ये सब बोल सकते हो, एंड आपके जॉब पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरी एक दोस्त है, सो व्हेन आई वाज फ्लाइंग एज अ पैसेंजर, एंड वो फ्लाइट ऑपरेट कर रही थी, तो उसने मेरे साथ एक इंसिडेंट शेयर किया था दैट हमारी केटरिंग शीट होती है, तो हमें वो फिल की हुई केटरिंग शीट हमें जब बेस पे हम आते हैं तो वहाँ पे हमें कंप्यूटर पे, पोर्टल पे वो सारी डिटेल्स भरनी रहती है। तो हमारी केटरिंग शीट टैली होनी चाहिए। तो न्यू आप रहते हो तो आपकी टैली नहीं होती है केटरिंग शीट, एंड आपको डिस्क्रिपेंसी भरनी पड़ती है। डिस्क्रिपेंसी मतलब जो डिफरेंस है वो आपको भरना पड़ता है कभी कभी। बट इफ़ यू आस्क द लीड, तो आप उनकी हेल्प ले सकते हो। टाइम मतलब वो आपको बताएंगे कि आपकी कहाँ का गड़बड़ हुई है, तो आप उनसे हेल्प ले सकते हो। तो ये जो मेरी दोस्त है वो अपनी लीड के पास गई, एंड उसने हेल्प मांगा उसकी लीड से कि देखो मेरी डिस्क्रिपेंसी आ रही है, एंड कुछ ज़्यादा नहीं थी, इट वॉज 150 का डिस्क्रिपेंसी था। तो शी वॉज लाइक, मैंने तो सारी चीज़ें सही फिल की है, तो कैन यू प्लीज़ जस्ट क्रॉस चेक एंड टेल मी कि कहीं मेरे कैलकुलेशन में तो प्रॉब्लम नहीं हुई है, बिकॉज मेरे साथ भी हुआ है, मैंने भी लीड्स को बताया है, बट मेरे साथ आज दिन तक इतना बुरा नहीं हुआ है जो इसके साथ हुआ था। मुझे कितनी भी खड़ूस लीड हो, बट उन्होंने क्रॉस चेक करके मुझे हेल्प की है, आई वोंट डिनाई दैट। सो गाइज, उसने बस वो जो केटरिंग शीट था, उसने अपनी लीड को बोला कि आप जस्ट क्रॉस चेक करके एक बार मेरे को बता दो ना कि क्या प्रॉब्लम अगर कोई हुई है मेरी कैलकुलेशन में। सो यू नो, यू गाइज वोंट बिलीव व्हाट दैट लीड डिड।
उसने वो केटरिंग शीट लिया एंड लिटरली ये जो मेरी दोस्त है उसके फेस पे फेंका एंड माई फ्रेंड वॉज लिटरली इन टीयर्स के मतलब ये क्या बात हुई ना, दिस इज़ लाइक कितनी बड़ी डिसरिस्पेक्ट बोली गई है कि किसने केटरिंग शीट लेके आपके मुंह पे फेंका लाइक। एंड दैट लीड वॉज अच्छी खासी 8-9 साल का एक्सपीरियंस था उसे। आई हैव ऑल्सो फ्लोन विद दैट लीड एंड उसने मेरे साथ भी बहुत बहुत इंसल्ट किया था। सो मुझे उससे तो एक्सपेक्टेशंस थे ही, बट आई टोल्ड माई फ्रेंड दैट इतना बुरा हुआ सो वाई डेंट यू कंप्लेन इट एट द बेस। तो उसका भी रीज़न मेरे जैसा ही था, बिकॉज इट वॉज अ फर्स्ट जॉब, तो उसे कोई रिस्क नहीं लेना था, इसलिए उसने कंप्लेन नहीं किया था। बट आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक अ पर्सन मेक्स। तो यही मुझे इस वीडियो के थ्रू बताना है आपको कि अगर आपके साथ गॉड फॉरबिड अगर ऐसा कुछ हो, क्योंकि ये सीनियर्स का प्रॉब्लम्स आने ही वाला है, सो प्लीज़ डोंट टेक इट टू योर हार्ट, take it at the base. So and complain and don't keep quiet, because the more you keep quiet the वो लोग ज़्यादा और आपको प्रेशराइज करेंगे। सो या गाइज आई होप आप ये वीडियो से बहुत कुछ सीखे होंगे एंड ये था मेरा एक्सपीरियंस ऑफ हाउ आई डेल्ट विद सीनियर्स एंड एवरीथिंग अबाउट सीनियर्स in this industry, in the cabin crew industry. So yeah, I hope you found this video informative. If yes, then don't forget to like, share, comment and subscribe to my channel. Also, don't forget to follow me on Instagram. My ID is somewhere over here. And yeah, I'll see you all next time. Bye. Take care of yourselves.